हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे लिटिल फिश थी, उसने यहाँ पे लॉन्ग क्वीन को बहुत ज़्यादा खींच के मारा था और मैन कैट से कहा था कि मुझे यहाँ पे काट के पकाने की बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे बहुत खींच के मारा। और डैडी आप मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी सजा नहीं दे सकते। और फिर मैन कैट होता है, वो कहता है कि इसमें यहाँ पे कोई भी बड़ी बात नहीं है। और फिर मैन कैट ने उसका नाम शाओविन रखा था और मैं उसको यहाँ पे शाओविन की जगह लिटिल फिश ही बुलाने वाला हूँ, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो सुनने के बाद जो लिटिल फिश काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। और अब आगे तो जो मैन कट होता है वो कहता है चलो अब टाइम आ चुका है और यहाँ से बाहर निकला जाए। और फिर हमको 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे लॉन्ग क्यू लिटिल फिश और जो मैन कट यहाँ पे स्पेस में होते और यहाँ पे जो लॉन्ग विन होते यहाँ पे खाने की प्लेट निकाल देते और उसमें बहुत सारे फ्रूट रखे होते। और यहाँ पे जो लिटिल फिश है यहाँ पे उस पर आके एक फ्रूट ले लेती है और मैन कैट को देते हुए कहती कि डैडी आप फ्रूट को खा के देखे आपको यहाँ पे कैसा लगा। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट फ्रूट को खा लेता है और कहता है कि लिटिल फिश यहाँ पे जो फ्रूट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पे उसको क्यों नहीं ट्राई करती। और वो देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और फिर जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे होली ड्रैगन रूस को देखते हुए कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है और अपने मन में कहता है कि भले ही यहाँ पे बाहर से कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है पर तुम यहाँ पे अंदर जाओगे तुम इजीली यहाँ पे खो जाओगे, तुमको यहाँ पे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। और फिर यहाँ पे लॉन्ग क्यून से कहता है तुम तो यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस हो, तुम यहाँ पे ओल्ड फैमिली के मेंबर और तुमको पता ही नहीं कि यहाँ पे इसके ट्रेजर कहाँ रखे। अब तुम यहाँ पे सबको सर्व कर रहे हो यहाँ पे फ्रूट की प्लेट लेके, तुम यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लिटिल फिश होती है वो कहते हैं कि डैडी आप यहाँ पे बिल्कुल सच कह रहे हो। और यहाँ पे जो लॉन्ग क्वीन होता है अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे कैसे पता होगा, मैं यहाँ पे कई सालों के बाद यहाँ से बाहर निकला हूँ और मुझे कहाँ से पता होगा कि यहाँ पे कौन सा ट्रेजर कहाँ रखा है और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि मेरे पास अभी कोई भी रास्ता नहीं है और यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे फटाफट से यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ पे जंग इंडस्ट्री पहुंचना पड़ेगा। और फिर अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहता है चलो अब ट्राई करके देखते कि मैंने और यहाँ पे सिस्टम ने मिलकर जो स्किल बनाई थी वो यहाँ पे मेरी पावर का यूज करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाती है नहीं। और फिर जो मैन कैट अपने आसपास बहुत सारी फोर्स स्पीड को क्रिएट कर देता है और उसमें सारी जगह पे ट्रैवल करने लगता है। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि चलो मैंने फाइनली यहाँ पे त्यांगयांग इम्पिल में जाने का रास्ता ढूंढ लिया और उन लोगों को भी पता चले कि उनके पास यहाँ पे हेड आ रहे हैं और वो लोग अपनी मौत से बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे। और यहाँ पे जो लिटिल फिश होती है वो कहती है कि डैड आप तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और उसको देखते हो जो लॉन्ग क्वीन अपने मन में सोचता है कि बंदा तो यहाँ पे कितना ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे जो उसकी बॉडी वो भी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि लिटिल फिश मैं यहाँ पे 5 to 10,000 स्पीड पे जाने वाला हूँ और तुमको अनकंफर्टेबल लगे तो मुझे यहाँ पे बता देना। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लिटिल फिश होती है वो कहते हैं कि हाँ डैडी और आपको यहाँ पे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पे जितनी फुल स्पीड में जाना है आप जा सकते हो। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है मैं यहाँ पे 8 to 10,000 स्पीड पे जाने वाला हूँ। तो वो सुनने के बाद जो लिटिल फिश होती है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है मुझे यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है मैं 10 to 10,000 स्पीड पे जाने वाला हूँ। पर जो सिस्टम उसको रोक देता है और कहता है कि मास्टर आप अपनी लिमिट तक आ चुके, अगर आप उससे ज़्यादा फास्ट जाओगे तो बाकी लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो वो सुन के जो मैन कैट होता है वो कहता है कि मैं अपनी ऑलरेडी यहाँ पे लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। पर यहाँ पे जो लॉन्ग क्वीन उसकी तो पूरी फटी होती है, अपने मन में कहता है अब यहाँ पे 10 to 10,000 जाने वाला था, यहाँ पे क्या मजाक कर रहा है और वो भी यहाँ पे 20 ईयर का ही है। और कहता है कि इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और पता नहीं यहाँ पे कितना ज़्यादा पावरफुल है, अगर यहाँ पे जो मेरे मास्टर होते हैं उसको भी यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाते, वो सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमको वहां से त्यांगयांग इंडस्ट्री दिखाई जाती है और उसको चारों ओर कई सारे लोग होते हैं और यहाँ पे एम्प्रेस उनको देख रही होती है। और फिर जो पीछे से जाओ आता है और कहता है कि मैजेस्टी यहाँ पे सारे नॉर्थ साउथ के लोग थे वहां से चले जा चुके और ये लास्ट बैच थी। तो वो सुनने के बाद जो मैजेस्टी होती है वो कहती कि हाँ समझ गई और कहती कि देखो जो यहाँ पे त्यांगयांग इम्पेल और तांजो पवेलियन है अब यहाँ पे कोई भी बहाना नहीं बना रहे, वो सीधे हम पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे जो शाओलुयान होती है वो कहती है 3 दिनों बाद जो यहाँ पे इम्पीरियल जेड सील यहाँ पे कम्प्लीटली काम करना बंद कर देगा और यहाँ पे जो नेशनल फॉर्चून यहाँ कम्प्लीटली कंसर्न हो चुका है और हमको यहाँ पे अभी कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है यहाँ पे जो जेड सील उसको बाहर निकाल देती है और अपने मन में कहती है सारे लोग यहाँ पे जेड सील को चाहते पर मैं यहाँ पे जेड की प्रोटेक्शन करूंगी, पर जो यहाँ पे शाओ अभी भी 1 महीने से वापिस नहीं आया
और यहाँ पे एक सर्वेंट होती है, वो कहती है कि देखो यहाँ पे कोई आ रहा है, और कहती है कि देखो वो यहाँ पे ड्यांग इम्पल का एम्परर है। और यहाँ पे जो लू शाओयान होती है वो कहती अच्छा तो वो यहाँ पे ड्यांग इम्पीरियल का एम्परर है, पर ये सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा पागल है। और कहती कि सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो यहाँ पे ड्यांग इम्पीरियल का एम्परर है, पर यहाँ पे उसकी कंट्री में बैठे बिना यहाँ से वहां घूम रहा है, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पे कोई पागल कुत्ता है। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस और जाओ एकदम शांत हो जाते और लू शाओयान होती है, वो कहती कि मैं यहाँ पे कोई डीमन एम्परर नहीं हूँ, इसलिए तुमको मुझे ऐसा देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और दूसरी साइड जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोचती है कि जैसे मैंने काव से उम्मीद की थी या सच में इसका दिमाग काम नहीं करता है, पर वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है और वो खुशी खुशी मेरी मदद करने के लिए आ गई, और सच में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। और फिर यहाँ पे तांजू पवेलियन का मास्टर वो भी साथ में आ जाता है, और फिर यहाँ पे ड्यांग इम्पीरियल के एम्परर के पास जाते हुए कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा फास्ट आ जाओगे, और हमारे दोनों के स्ट्रेंथ के बीच में यहाँ पे कोई भी डिफरेंट नहीं है, तुम पास्ट में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और यहाँ पे दूसरी साइड जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोचती है ये दो लोग यहाँ पे क्या करने के लिए, या क्या सच में यहाँ पे फॉल्स ड्यांग यूनिवर्सिटी को खत्म करने के लिए आए। और उन लोगों ने पहले भी जो मेरे एल्डर ब्रदर थे उनको मारने की कोशिश की थी और हमारी फैमिली को कंट्रोल करने की भी कोशिश की थी। और यहाँ पे लू शाओयान होती है, वो कहती है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि तुमको यहाँ पे क्या हुआ और तुमको यहाँ पे क्या गलत लग रहा है। तो वो सुनने के बाद जो लू शाओयान होती है वो कहती है कि जो हमारे साउथ टेरेरी उसकी यहाँ पे जो सिल थी वो यहाँ पे टूट गई है, और वहां से बहुत सारे लोग आने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर पीछे से झाओ आ जाता है और कहता है कि हर मैजेस्टी मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ड्यांग इम्पीरियल का एम्परर और तांजू पवेलियन का मास्टर उसने यहाँ पे कुछ बड़ी प्लानिंग करके रखी है, और कहता है और मुझे यहाँ पे डर है कि वो यहाँ पे नेशनल फॉर्चून को तबाह कर सकती है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है तुम्हारे यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे नेशनल फॉर्चून को तबाह कर सकते हैं। तो वो सुनने के बाद जो झाओ होता है वो कहता है कि मेरे इंटेलिजेंस और मैं यहाँ पे कोई जजमेंट दूं उसके हिसाब से जो इन लोगों की कंट्री काफी ज्यादा दूर है, पर मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स एम्परर के ब्लड के पीछे पड़े, और कहूँ और दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैजेस्टी वो तुम्हारे पीछे पड़े और अभी तक यहाँ पे प्रिंस भी नहीं आए। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे मैजेस्टी है अपनी जो पावर उसको यूज करने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो यहाँ पे प्रिंस है उसका यहाँ पे स्लेव कॉलर अभी जो एक्टिव है, पर पता नहीं वो यहाँ पे कहाँ है और उसकी लोकेशन में डिटेक्ट नहीं कर पा रही, और मुझे लगता है वो काफी ज्यादा दूर है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लू शाओयान होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि एकदम सेफ होगा और उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और चलो हम दोनों मिलकर इस मैटर को खत्म कर देते। और दूसरी साइड जो झाओ होता है वो सोचता है कि मुझे यहाँ पे प्रिंस की कोई भी फिक्र नहीं है, प्रिंस यहाँ पे गलती से भले कहाँ चले गए, पर मुझे फिक्र है जो अगर प्रिंस यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ड्यांग इम्पीरियल और तांजू पवेलियन है वो एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।